Morning children. Now today I will teach you chapter 3 The Little Girl. Okay? From prose. First of all about the author. आपको इसके बारे में जानना है कि ऑथर इसके कौन है, क्योंकि हर पोयम हर उसमें आपको लेसन में पोएट या ऑथर के विषय में बताया जाता है। तो इसमें है अबाउट द ऑथर। कौन है? द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज कैथरीन मैन्सफील्ड। शी वॉज बोर्न ऑन 4 अक्टूबर 1888 इन विलिंगटन न्यूजीलैंड, माने न्यूजीलैंड में इनका जन्म कब हुआ था? इनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड और इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1888 में। विलिंगटन न्यूजीलैंड का है, उसी में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज रिटन वाइडली ऑन फैमिली लाइफ। ये जो है हमेशा फैमिली लाइफ माने पारिवारिक जीवन के विषय में ही ज्यादा अपना स्टोरी लिखती हैं। शी डेड इन 1923 और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1923 में। ये इनका ऑथर। नाउ अबाउट द लेसन। इसके पहले मैंने आपको बताया अबाउट द ऑथर, आपको समझ में आया होगा। अब इस लेसन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अबाउट द लेसन, ए चाइल्ड में गेट फ्राइटेंड ऑफ देयर फादर स्पेशली व्हेन द पेरेंट इज रूड एंड हार्श। क्या कह रहे हैं? इसमें एक बच्चा दिखाया है जो कि अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, और जबकि उसका फादर अगर वो बहुत कठोर हो, क्रूर स्वभाव का हो, तब वो बच्चे के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बन जाती है। यानी आपको पता ही है कि माँ बाप वैसे तो अपने बच्चों के लिए बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं, कोई इस तरह से नहीं अपने बच्चों को क्रूर व्यवहार करता है, लेकिन कभी कभी बेटा माँ बाप को भी आपको अनुशासन करने के लिए क्रूर होना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये बच्चा भी यही समझ रहा था, बहुत ही छोटी लड़की है तो वो अपने पापा से हमेशा डरती रहती थी। बट समटाइम्स ए चाइल्ड मिस्टेक देयर पेरेंट्स, एवरी पेरेंट्स लव देयर चाइल्ड, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता के बारे में गलत भावना रखता है, कि उसको लगता है कि हाँ हमारे माँ बाप जो हमसे रूड व्यवहार कर रहे हैं। या कभी आप ऐसा देखोगे कि घर में 2-3 बच्चे अगर होते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि मेरे पापा मम्मी तो मुझसे ज्यादा उसको प्यार करते हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब कुछ उसी को देते हैं, उसी को करते हैं। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माँ बाप जो है हर बच्चे को बराबर से प्यार देते हैं, हर बच्चे को बराबर से चाहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा सोचना गलत है। एवरी पेरेंट्स लव देयर चाइल्ड, माने प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करता है। दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ ए फ्राइटेंड गर्ल चेंजेस हर एटीट्यूड टू हर फादर हु सीम्स टू बी क्रूएल। अब इस स्टोरी में ये बताया गया है उस डरी हुई लड़की के बारे में कि उसने किस तरह से अपने फादर को अपने एटीट्यूड से चेंज किया। ठीक है? कैसे अपने व्यवहार से उससे अपने पापा को उसने उसके स्वभाव में बदलाव लेके आई। ठीक है? अब देखिए, कोई भी लेसन हम पढ़ेंगे तो उसके कौन कौन कैरेक्टर हैं, इसके लिए भी जानना हमको जरूरी होता है। तो ये है मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन। सबसे पहले इसमें है ए लिटिल गर्ल जिसका नाम है केजिया, फिर केजियास फादर एंड केजियास ग्रैंड मदर। ठीक है? ये 3 कैरेक्टर मेन हैं इसमें, जो कि आपको पूरी स्टोरी में इन्हीं के बारे में बताया जाएगा। हार्ड वर्ड्स हैं कुछ जो कि काफी हैं आपके उसमें, लेकिन कुछ जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये है कैजुअल, लैकिंग इंटरेस्ट माने लापरवाही भरा, स्टेटर माने स्पीक विथ डिफिकल्टी यानी बोलते बोलते थोड़ा हकलाना, रेज्ड माने अनहैप्पी दुखी, स्नोरिंग मीन्स ब्रीथिंग नॉइजली व्हाइल स्लीपिंग यानी सोते हुए जो खर्राटे भरते हैं। ठीक है? कोई कोई बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होता तो खर्राटे भरते हैं, तो उसकी वो है स्नोरिंग। फिर ड्रैग्ड माने पुल्ड रफली, घसीटा गया। फेंटर माने स्लाइटर, हल्का और धीमा, ये इसका है। ठीक है?
अब ये आपका इतना इसके बारे में बताया है। अब हम आपको लेसन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके पास बुक होगा, हर बच्चे ने बुक लिया है कि नहीं लिया होगा, है ना? आप लिए होंगे जरूर। अच्छा, तो बुक लिए हैं तो लेसन 3 प्रोस का लेसन 3 जो है द लिटिल गर्ल चैप्टर खोलिए, क्योंकि हम रीडिंग करते जाएंगे और साथ ही साथ आपको इसका एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, इसलिए आप एक एक लाइन अच्छे से देखिए और उसको समझते जाइए। ठीक है बेटा? अब बुक में देखिए अपने सब बहुत ध्यान से। फर्स्ट इसका है टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, माने उस छोटी लड़की के लिए बताया गया है जो कि अपने पिता को जो है एक डरना और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति समझती थी। यानी वो समझती थी कि उसके पापा जो हैं बस खाली डराते रहते हैं, इसलिए उसकी वो उपेक्षा करने वाला व्यक्ति उसको समझती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह, ठीक है, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, देखिए अब उस बच्चे के मन में तो गलत भावना है, लेकिन पिताजी के मन में तो, उसके पापा के मन में तो गलत भावना नहीं है। वो क्या करते हैं, प्रत्येक सुबह जब वो अपने काम से जाने लगते हैं तो सबसे पहले वो केजिया के रूम में जाते हैं और जाकर उसको एक कैजुअल किस, माने एक लापरवाह सा एक बच्चे को जैसे चुंबन लेते हैं, किस करते हैं, वैसा उसको बच्चे को किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद द गुड बाय फादर, जिसका जवाब वो क्या कैसे देती थी, नमस्ते पिताजी या पापा को विश करके वो देती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब क्या है कि उसमें तब बहुत संतोष की भावना आ जाती है, क्योंकि वो अपने पापा से डरती रहती थी। इसलिए जब उसके पापा जाने लगते थे, उसकी गाड़ी की आवाज को वो बड़े ध्यान से सुनती थी। जब वो बहुत और आवाज धीमे धीमे होते हुए बहुत दूर तक चली जाती थी, तब वो बहुत संतोष का सांस लेती थी, जैसे उसको बड़ा संतोष मिला कि हाँ पिताजी घर से चले गए, इस तरह से वो महसूस करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब शाम को जब उसके पिताजी घर वापस आते थे तो वो छोटी सी लड़की सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी और अपने पापा की जो तेज आवाज है उसको सुनती थी। Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब देखिए, अब उनकी स्वभाव है थोड़ा कड़क बोलने की, तो वो आते हैं हॉल में और आके क्या कहते हैं कि मेरे ड्राइंग रूम में चाय पहुंचाओ, तुरंत मेरे ड्राइंग रूम में जो आपका वो है उसमें चाय पहुंचाओ। Hasn't the paper come yet? अब वो पूछते हैं क्या आज पेपर नहीं आया। अपनी माँ से फिर कहते हैं मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। अपनी माँ से कहते हैं माँ जाइए और देखिए पेपर वहाँ है या नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और साथ ही मेरे स्लीपर्स, मेरे चप्पल लेकर आइए। देखिए किस तरह से मैंने आके वो अपना इस तरह ऑर्डर करते हैं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स फूड। देखो अब उसकी माँ कहती है केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो, ठीक है, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। टेक ऑफ फादर्स फूड, यानी अपने पिताजी के जूते उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs more slowly, still across the hall and push open the drawing room door. वो लड़की यानी केजिया धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती है और बहुत ही धीमे धीमे वो हॉल को पार करते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोल देती है। But that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was
terrifying to the little girl. अब देखिए, जिस समय वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, वो क्या देखती है कि उसके पिताजी जो हैं अपना चश्मा चढ़ाए रहते हैं और जैसे चश्मे के ऊपर से, ठीक है ना, चश्मा पहने हैं और चश्मे के ऊपर से इस तरह से देखते हैं। जब वो इस तरह से देखते हैं तो वो लड़की जो होती है उसको डर लगता है कि पापा जो है चश्मे के ऊपर से उसको घूर रहे हैं, उसको डर लगता है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब उसने क्या कहा पापा ने जब वो अंदर आई, अच्छा केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ। फिर उन्होंने पूछा, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह रही हो? यानी उसके पापा को विश्वास नहीं था क्या कि केजिया ठीक से रहती थी या शैतानी करती थी? तो उसने उससे पूछा कि क्या केजिया तुम आज अच्छी तरह रही हो? अब देखिए, आई डोंट नो फादर, यानी हमने क्या कहा, वो अपने पापा को देखकर बहुत डर जाती थी, अतः उनके कहने पर वो थोड़ा हकलाने लगती थी, है ना। जैसे उसके पापा ने पूछा तो वो हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं पिताजी, पता नहीं पिताजी। अच्छा, you don't know? If you stutter that like mother will have to take you to doctor. अब उन्होंने क्या कहा, तुम ये ना 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 नहीं पता ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब पापा ने इसके लिए भी उसको टोक दिया कि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम यूं हकला के मेरे से क्यों बोल रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ तुमको लेके डॉक्टर के पास जाएगी और तुमको दिखाएगी। Now next, she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was tearing too hard, so hard to say the words properly. अब क्या है कि वो हर किसी के साथ नहीं हकलाती थी, ना वो हकलाने वाली लड़की थी, लेकिन उसको क्या मैंने बताया ना कि उसको अपने पापा से डर लगता था, इसलिए अगर पापा उसको कुछ भी पूछते थे तो वो एकदम डर के मारे हकलाने लगती थी। तो कह रहे हैं वो कभी भी किसी के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन सिर्फ उसने क्या किया था, अपने पापा के डर से उसके बोलने पर हकलाने लगती थी। What's matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब उसने उसे कहा, What's matter? क्या बात है? तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो, है ना? What are you looking so wretched about? Wretched means दुखी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? पापा ने उससे पूछा कि इतनी दुखी तुम क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक सुसाइड। मैंने उसने क्या कहा, अपनी माँ से कहा, माँ काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता, काश कि तुम इस बच्ची को, केजिया को कुछ सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत ही नर्वस सी, दुखी सी, लाचार सी दिखती है। तो उसके पापा ने कहा, अगर तुम इसको कुछ सिखाई होती तो ये ऐसी आत्महत्या करती जैसी लाचार और दुखी ना दिखती। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. फिर उसने क्या कहा, केजिया लो मेरा चाय का प्याला ले जाकर मेज पर रख दो। He was so big, his hand, his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about his giant. देख लीजिए, ये एक लड़की की कल्पना है ना। वो अपने पापा को किस रूप में वर्णन कर रही है? वो अपने पापा को कह रही है कि वो इतने विशाल काय थे, यानी बहुत बड़े थे, ठीक है। उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास करके उनका मुंह, जब वो जम्हाई लेते थे हैं तो बहुत बड़ा दिखाई देता था। उनके अकेले बारे में सोचना मने ऐसा लगता था जैसे कोई दैत्य है, कोई बड़ा राक्षस या दैत्य है जो जम्हाई ले रहा है। यानी क्यों
क्योंकि उसके मन में अपने पापा के प्रति गलत भावना थी, इसलिए वो गलत ही बात सोच रही है ना बेटा। जब किसी के प्रति आपके मन में अच्छी भावना रहेगी तो आप अच्छा ही सोचोगे, और अगर गलत भावना रहती है तो आप उसको हर चीज गलत ही देखोगे, है ना। तो इस तरह वो भी अपने पापा के लिए गलत भावना रखती थी, इसलिए गलत वो सोच रही है। नाउ नेक्स्ट, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब क्या है, उसकी माँ बहुत कोशिश करती थी कि उसके पापा और बच्चे में तालमेल बना रहे, दोनों में प्यार रहे और बच्चे के मन से डर निकल जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, रविवार की दोपहर को दादी माँ ने, ग्रैंड मदर दादी माँ ने उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से बात करने के लिए भेजा करती थी। मतलब जब भी संडे होता था, उसकी माँ, उसके पिताजी घर पर रहते थे, तब वो उसको नीचे उससे बात करने के लिए भेजती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन वो लड़की जब भी वहां जाती थी, वो हमेशा क्या पाती थी कि उसकी माँ किताब पढ़ने में व्यस्त है, कोई किताब पढ़ रही है, एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और उसके पिताजी जो हैं वो सोफे पर लंबे से पसरे हुए पड़े रहते हैं, और उनका पैर, ठीक है, सोफे पर अपना फैले पड़े रहते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका रुमाल जो है उनके चेहरे पर रहता है, ठीक है। उनका रुमाल जो है वो अपने चेहरे पे, माने सोफा पे लंबे से ऐसे लेट जाते थे और रुमाल को अपने चेहरे में यूं ढक लेते थे, ढक के वो गहरी नींद में जैसे सो जाते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कसन स्लीपिंग साउंडली एंड स्ट्रॉन्ग, माने क्या है कि अपने पैर को फैलाकर सोफा में लेटे रहते थे और गहरी नींद में खड़ाटे भरते हुए, माने उसको इस हालत में वो देखती थी कि जब भी नीचे जाती थी माँ को पढ़ते हुए देखती थी कि हमेशा किताबों में डूबी रहती हैं, और पिताजी जो हैं सोफे में लंबे से लेटकर मुंह में रुमाल रखकर गहरी नींद में सोकर खराटे भरते रहते थे। ऐसी हालत में वो अपना देखती थी। She sat on a stool, वो एक स्टूल पर बैठ गई। Gravely watched him until he woke and the stretched and asked the time, then looked at her. अब क्या होता है कि वह स्टूल पर बैठ जाती है, गंभीरता पूर्वक उनको देखती रहती है। अब क्योंकि दादी माँ ने नीचे भेजा है बात करने के लिए, तो वो जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो स्टूल पर बैठकर अपने पापा मम्मी को घूरती रहती थी, देखती रहती थी, जब तक कि वो जग नहीं जाते, और तब समय पूछते तब उसे देखते। अब क्या है, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। देखिए उन्होंने क्या कहा कि ऐसे मत घूरो केजिया, ऐसे मुझे मत देखो, तुम एक छोटे बूढ़े उल्लू की तरह दिखाई देती हो, तुम इस तरह से मुझे मत घूरो, तुम एक छोटे उल्लू की तरह मुझे दिखाई देती हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. ठीक है, एक दिन जब वो जुखाम के कारण घर पर थी, एक दिन जब उसको कोल्ड हुआ था यानी जुखाम हुआ था, तो वो घर पर थी, ठीक है। तब वो घर पर थी तो उसकी दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, यानी तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन जो है अगले सप्ताह है, और उसको सुझाया, उसको बताया कि वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए। माने उसकी दादी हमेशा सोचती थी कि किसी तरह जो ये लड़की है अपने पापा से प्यार करने लगे और पापा के प्रति जो इसका डर है वो निकल जाए, इसलिए उसने कहा, उसको सुझाया कि अपने पापा के और नजदीक आप आना चाहते हो तो नेक्स्ट हफ्ता उनका, तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, अपने पापा को देने के लिए रेशमी
पीले रंग के उसमें पिन कुशन का एक कुछ बनाओ और वो अपने पापा को गिफ्ट में दो। नाउ laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what do fill it with? अब जो वो लड़की है उसको जब ये बताया गया तो उसने क्या किया, उसको रुई, दोहरी रुई लेकर उस छोटी लड़की ने बड़े परिश्रम से 3 तरफ से उसको, माने एक लेकर कपड़ा लिया उसने, रुई से उसको चारों तरफ से उसको सील किया, माने कपड़ा लिया, कपड़ा लेकर उसने उसको 3 तरफ से सील दिया। अब कुछ देखो जैसे तकिया गिलाफ बनाना है तो क्या करेंगे, हम उसको तीनों तरफ से सील देंगे, अब एक तरफ से उसका मुंह खाली खुला रहेगा, तो ऐसा ही उसने उसको किया। लेकिन बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब उसने उसको तो बना लिया, अब उसके अंदर वो भरे क्या, क्योंकि तकिया को खाली वो तो नहीं, वो तकिया पूरा बना के पूरा देना, कुशन कवर पूरा बना के देना चाहती थी, कुशन कवर बना रही थी तो कुशन में वो पूरा भर के देना चाहती थी। अब उसके दिमाग में आया कि इसमें हम क्या भरे। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the four sides. अब देखिए क्या है कि ग्रैंड मदर जो थी, जिस समय वो अपने मम्मी के कमरे में गई थी, एंड शी रेस इनटू मदर्स बेडरूम। अब वो क्या है, ग्रैंड मदर, अब किससे पूछे वो कि क्या भरे, क्योंकि ग्रैंड मदर कहाँ थी, बाहर बाग में थी, और वो माँ के शयन कक्ष में अपना कुछ कतरन या कुछ ढूंढने गई थी कि कुछ मिले जो कि इसमें भरे। बेड के मेज पर उसे बहुत सारे बारीक कागज मिले, है ना, मेन कागज कुछ मिले, उसने उन्हें इकट्ठा किया, गैदर देम, उसको इकट्ठा किया, और फिर उन कागजों को उसने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और थैले को जो उसने बनाया था उसमें भर दिया। देखो उसके दिमाग में क्या आया, कुछ नहीं है तो ये कागज पड़े हैं, उसके समझ में था कि ये कागज बेकार हैं, कोई काम के नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, उस कागज को छोटे छोटे पीस में कर दिया और उन कागज के टुकड़ों को ही उसने उसको सन कवर में भर दिया और फिर जो चौथी तरफ से उसको अच्छे से सील दिया। देखा, ऐसा किया उसने, छोटी लड़की थी। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into Kejia's room. अब देखिए, उसने तो उस कागज को पढ़ा, बेकार समझा, फाड़ के उसने कुशन कवर में भर दिया, लेकिन क्या हुआ, रात में जब पापा का शोर सुनाई दिया, वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, क्योंकि जो उसने कागज को फाड़ा था उसके पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण पर लिखा हुआ एक भाषण था, समझे, जिसको उसके पिताजी ने बंदरगाह पे जाकर उनको कुछ भाषण देना था, कुछ लेक्चर देना था, उसी को उसने क्या किया था, उसमें लिखा था, और उस छोटी लड़की के समझ में वो बेकार पेपर थे, इसलिए उसने उसको फाड़ दिया। अब उसको फाड़ने पर पिताजी को तो गुस्सा आएगा बेटा, अगर कोई जरूरी कागज फाड़ दे तो सभी को गुस्सा आएगा, तो इसीलिए पिताजी बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सारे कमरों में तलाशा जा रहा था कि आखिर वो पेपर्स गए कहाँ, सब ढूंढने में लगे हुए थे। नौकरों से जवाब सवाब किया गया कि बताइए कहाँ गए वो पेपर, सबके पास। अंत में उसकी माँ को कुछ सूझा तो वो केजिया के कमरे में आई, उसने देखा कि कमरे में भी नहीं है, नौकर लोग भी कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, तब माँ के दिमाग में आया कि चलो एक बार केजिया से पूछते हैं, तो वो केजिया के कमरे में आई। अब देखिए, केजिया, I suppose you didn't see some papers on the table in our room. केजिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे कमरे में कोई पेपर ऐसा तो नहीं देखा, ठीक है, उसने इस तरह से कहा कि मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे की मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे। केजिया क्या कहती, ओ यस, आपको पता है छोटी बच्ची है, वो झूठ नहीं बोलेगी, उसने कहा हाँ
Oh yes, she said, I told them for my surprise. उसने क्या कहा कि मैंने तो उसको फाड़ दिया अपने आश्चर्य वाली चीज जो बना रही थी उसके लिए, ठीक है ना, यानी मैंने उसे फाड़ दिया, सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। अब देखो, what screamed mother, come straight down in the dining room this instant. उन्होंने माँ ने जैसे ही सुना उसने कहा क्या, बहुत आश्चर्य हुआ और बड़ी जोर से वो चिल्लाई और क्या बोली, इसी क्षण सीधे नीचे भोजन कक्ष में आओ। ठीक है, उसको डांटा और उसने कहा सीधे तुम नीचे भोजन कक्ष में आओ। And she was dragged down to where father was packing to and fro, hands behind his back. उसे खींच कर नीचे लाया गया। And she was dragged down, उसे खींच कर नीचे लाया गया जहां पिताजी अपने हाथ को पीठ पीछे बांधे यहाँ से वहां टहल रहे थे। यानी क्या है, परेशान हो रहे थे। जब परेशानी के स्थिति में कोई इंसान रहता है तो वो इसी तरह इधर से उधर टहलता रहता, उसकी समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। तो इसी तरह वो बेचारे फादर परेशान हो रहे थे और वो हाथ को पीछे बांधे यहाँ से वहां टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा अच्छा, बहुत कठोरता से कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने समझाया, माँ ने उसको सब एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके और उन्होंने बच्ची को बड़े तेजी से घूरा, गुस्से में, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। माँ ने जब सब समझाया तो समझ में आया, तो बहुत गुस्से में उन्होंने बच्ची को घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया, फादर ने उससे पूछा, क्या तुमने इसको किया। नो, सी विस्पर्ड, न नहीं, वो बुदबुदाई। माने उसको डर, आपको पहले ही कहा था, फादर कुछ, उसके पिताजी कुछ पूछते हैं तो वो हकलाती है, डर जाती है, तो उसने भी कहा नहीं, थोड़ा धीरे से बुदबुदाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डिमांड थिंग, mother go up to her room and fetch down the demon thing. See that the child's put to bed this instant. माँ ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस बकवास चीज को नीचे लेके आओ। देखो, बच्ची को इसी क्षण सुला दो, है ना। उन्होंने क्या कहा कि जाओ उस जो बेकार चीज है उसको नीचे लेके आओ और इस बच्ची को तुरंत इसी समय सुला दो। माने बहुत गुस्से में थे, उनको लगा था कि इस समय अगर ये बच्ची उनके पास रही तो कहीं उनका हाथ ना उठ जाए, गुस्से में ना हो, तो इसीलिए गुस्से में रहते उन्होंने कहा बच्ची को नीचे ले जाओ और इसको सुला दो। Crying too much to explain, she lay in the saloon room, watch the evening light make a sad little pattern on the floor. क्या है, समझाने हेतु वह जोर जोर से रोते, माने किसी तरह समझाने के लिए कि किसी तरह उसकी बात को समझे, इसके लिए वो जोर जोर से रोते हुए अंधेरे कमरे में लेटी रही। सैड पैटर्न ऑन द फ्लोर, और शाम को प्रकाश को फर्श पर छोटी उदास उस लड़की जो है अपना वहीं पर चुपचाप लेटी पड़ी रही फर्श में। Then father came into the room with a ruler in his hand. और उसी समय पिताजी कमरे में आए अपने हाथ में क्या, एक छड़ी लेकर। जिस समय वो अंधेरे कमरे में फर्श पर उदास लेटी हुई थी, पिताजी कमरे में आए एक छड़ी लेकर। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने क्या कहा, मैं अब इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो, she screamed, heading under the bedclothes. अब उसने क्या कहा, अरे नहीं, और वो बिस्तर में कपड़ों में अपने को छुपाने लगी, माने अपने पिताजी से बचने के लिए बेड कवर के नीचे अपने को छुपाने लगी। He pulled them aside. उन्होंने उसे एक तरफ खींचा। वो जब अंदर की तरफ अपना छुपने लगी तो पिता ने उसको खींचा, एक तरफ उसको खींचा और क्या कहा उन्होंने कि sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once that for all not to touch what does not
belong to you. अब उन्होंने क्या कहा, उठकर बैठो, और उसको ऑर्डर दिया, क्या कहा, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, तुम्हें अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि you must be taught once and for all not to touch what does not belong to you, कि तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको छूना नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसी तरह से उसको डांटा कि उसे नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, हकलाते उसने कहा कि लेकिन वह तो आपके जन्मदिन के लिए था। अब वो कैसे बताए कि वो मैंने ऐसे वो नहीं किया था, वो तो आपका जन्मदिन था, उसके लिए मैंने बनाया था। तो उन्होंने क्या कहा, डाउन केम एंड रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। उन्होंने क्या कहा कि छड़ी नीचे उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर, जब उसने ऐसे कहा कि आपके जन्मदिन के लिए बनाया था, तो उन्होंने उस छड़ी को उसके गुलाबी हाथों पर मारा, छोटे छोटे हाथों पर मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, and child clung to her soft body. अब देखिए, कई घंटों बाद क्या हुआ, दादी को तो अब अपने नाती पोतों से प्यार रहता ही है, तो दादी वहां पे आई कई घंटों बाद, और उसने उसे शॉल में लपेट लिया। क्या है, ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl, एक शॉल में लपेट लिया, and rocked her in the rocking chair, और एक झूलने वाली कुर्सी पर उसको बैठाया, झुलाया। The child clung to her softly, उस बच्ची ने जो है, जब उसने दादी ने उसको प्यार किया, उसको झूले वाले चेयर में बैठाया, तो वो बच्ची जो है अपने दादी से लिपट गई। उसको मतलब ऐसे तो दुख में थी वो, तो वो अपने दादी से लिपट गई। What did God make fathers for? She sobbed. अब देखो बेचारी क्या कहे, उसने दादी से लिपट कर क्या बोला कि भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया। वो सुबकते हुए बोली, रोते हुए बोली कि आखिर भगवान ने इस पिताओं को किस लिए बनाया। अब दादी क्या कहें, तो Here's clean hanky, darling, blow your nose. क्या बेटा, ये लो साफ रुमाल और पहले अपने नाक को पोछो। Go to sleep, सो जाओ। Pet, you will forget all about in the morning. अब तुम क्या है कि ये सब चीजें जो है तुम सुबह तक भूल जाओगी। ठीक है, ये सब चीजें तुम सुबह तक भूल जाओगी। But a child never forgot. लेकिन बच्ची वो कभी नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. क्या हुआ, उसने तेजी से दोनों हाथ अपने कमर के पीछे रख लिए और उसके गालों पर लाल रंग फैल गया। यानी लाल रंग कैसे, दुख के मारे, कष्ट के मारे उसने अपने एक तो हाथों को देखा, क्योंकि उसके हाथों में छड़ी पड़ी थी, इसलिए अपने हाथों को देखा, और उसके बाद वो जो है दुख के मारे क्या है, अपना गालों से, उसके गाल जो है वो एकदम से लाल हो रहे थे। इस तरह से वो लड़की उदास सी पड़ी रही। मतलब उसने पापा के व्यवहार को उसने नहीं भूला। उसके लिए ये बहुत, उसके मन में तो ये था कि मैंने तो पापा के लिए जन्मदिन का उपहार बनाया, उसकी शाबाशी ना देकर उल्टा पापा ने मुझे मारा। तो बेटा देखो, गलत के लिए तो नहीं मारा था, है ना। अब किसी की काम की चीज को अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो गुस्सा तो आएगा ना। ठीक, तो आपको उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया है। अब इसके आगे एक्सप्लेन हम फिर आपको बताएंगे। ओके, मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया बेटा, अब उसके आगे थोड़ा और रहता है, उसको भी ध्यान से सुनिए। अब बुक को अपना खोलिए और बुक में देखते जाइए, क्योंकि मैं रीडिंग के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इसलिए आप रीडिंग भी साथ साथ में देखिए और एक्सप्लेन ध्यान से सुनिए। ठीक है ना बेटा। तो मैंने 8 तक आपको बता दिया था। अब पैराग्राफ आपका जो है 9 में आइए, 9 वाला नंबर देखिए। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening.
मैकडोनल्ड्स लिव्ड इन द नेक्स्ट डोर, माने उनके पड़ोसी, ठीक है ना, किसके? केजिया। केजिया के पड़ोसी जो हैं अगले उसमें रहते थे और उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो, वो अपने 4 दीवारी के एक झिर्री से झांकते हुए, यानी दीवार था ऊंचा सा और उसके बीच में एक झिर्री सा था जो उस पार दिखाई दे रहा था, तो उसी से वो लड़की उसको देख रही थी और उसने क्या देखा कि शाम के समय वो सब एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई करते हुए खेल रहे थे, यानी एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ रहे थे, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे, ये उसने देखा। The father with the baby mouse on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब उसने क्या देखा कि वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, अपने कंधों पर उसके पिताजी ने क्या किया था, अपने कंधों पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम माओ था उसको बिठाया हुआ था, और जो 2 छोटी लड़कियां थी उनकी कोट की जेब पर लटके, यानी कोट के बड़े बड़े जेब थे उसी में वो लटके हुए थे, पिता के जेब से वे लटके हुए थे। पिता क्यारी की चारों तरफ गोल गोल दौड़ रहे थे, फूलों की सब क्यारी, बाग था, बगीचा था, तो फूलों की क्यारी थी, उसी के पीछे वो गोल गोल दौड़ रहे थे और बच्चे भी उनके साथ खेल रहे थे। और हंसी के मारे सब माने हंस रहे थे, खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, माने सब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, ठीक है ना। पापा के साथ उसने देखा कि सब बहुत बच्चे खुश नजर आ रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. फिर उसने क्या देखा, एक बार उसने क्या देखा कि उसने जो पिताजी हैं लड़कों को जो कि पानी का पाइप लेकर उसके पिता पर छोड़ रहे थे, माने सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे, तो पानी का जो पाइप है वो अपने पिताजी पर ऐसे डाल रहे थे और पिताजी जो है उनके पीछे उनको दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए, हंसते हुए दौड़ रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. जब उसने ऐसा देखा तब उसने किससे कंपेयर किया, अपने पापा के साथ, और उसने सोचा कि ओ इसके मतलब जो है पापा भी सब अलग अलग तरह के होते हैं। उसके दिमाग में ये आया, एक हमारे पापा हैं जो हमेशा गुस्सा करते हैं, गुस्से में रहते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये केजिया के विचार से, और ये एक पापा हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हो सकता है पापा भी तरह तरह के होते हैं। देखिए एक छोटे बच्चे की भावना है। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब क्या हुआ, अचानक एक दिन उसकी माँ जो है वो बीमार हो गई और उसकी माँ तथा दादी कहाँ गई, अस्पताल गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. अब वो छोटी लड़की घर पर अकेली थी, किसके साथ, जो खाना बनाने वाली थी, जो खाना बनाती थी उसके साथ, उस छोटी जो है घर में एलिस नाम था, अकेली रह गई थी। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. कह रहे दिन भर तो उसका बहुत अच्छा बीता, दिन भर उसका बहुत अच्छा बीता, दिन भर उसका बहुत अच्छा बीता, और लेकिन रात के समय जो है वो लड़की जो है बहुत ज्यादा डर गई थी, मतलब रात को उसको बहुत ज्यादा डर लगा था। यानी छोटी लड़की है, वो अकेले घर में नहीं रह सकती, ठीक है ना, तो रात को वो डर गई थी। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब वो लड़की क्या कहती है कि यदि मुझे डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूंगी, है ना। What will I do? मैं क्या करूंगी? If I have a nightmare, अगर मुझे डरावना सपना दिखाई देगा। She asked.
I often have nightmares and then Granny takes me into her. कह रहे मैं अक्सर ऐसे रात को डरावने सपने देखती हूँ, तब ग्रैंड मदर जो है मुझे अपने साथ बिस्तर पर ले जाती हैं। I can't stay in the dark, it all gets whispery. मैं इस तरह अंधेरे में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे किसी के फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। यानी ये उसकी भावना थी, डर था उसके अंदर। You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब उसने क्या कहा एलिस ने, तुम बस सो जाओ, ठीक है, तुम सो जाओ। उसने उसकी जुराबें, उसके मोजे उतारे और कहा चीखो मत, चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे बेचारी जो तुम्हारे पापा बेचारे हैं वो जाग जाएंगे। यानी उनका मतलब है दिन भर काम के बाद अभी वो सो रहे हैं और अगर तुम चिल्लाओगी तो वो जाग जाएंगे, डिस्टर्ब होगा। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope which came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन क्या होता है, बट सेम ओल्ड नाइटमेयर्स केम, लेकिन फिर वही जो पुराने सपने, डरावने सपने उसको आया। उसने क्या देखा कि एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए जो कि करीब आता गया, डरावनी मुस्कान मुस्कुराते हुए, और वह हिल नहीं सकती थी क्योंकि वो डरावना सपना देख रही थी और उसने देखा कि एक बुचर जो है उसके पास आया है हाथों में चाकू और रस्सी लेकर, और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, मतलब उसे हिला भी नहीं जाता, इतना वो डर जाती है। दादी माँ, वो कांपते हुए जाग गई और उसने पिताजी को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास पाया। जब वो सपना देख रही तो एकदम से चिल्लाने पड़ती है। किसको चिल्लाती है? अपनी दादी माँ को। तो दादी माँ करके चिल्लाती है और जाग जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उसने क्या देखा कि उसके बिस्तर के पास उसके पिताजी हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़े हैं। क्या हुआ? उसके पिताजी ने पूछा, क्या हुआ? ठीक है। ओह, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out of the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. क्या हुआ? अरे एक कसाई, एक चाकू, मैंने ये देखा। लड़की ने कहा, उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने क्या देखा? मैंने एक कसाई को देखा जो हाथ में चाकू लिए खड़ा है, मुझे दादी माँ चाहिए। उसने क्या कहा? मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. जब उन्होंने ऐसे सुना तो उसके पिताजी ने मोमबत्ती को बुझा दिया और नीचे झुके और उस छोटी बच्ची केजिया को अपने बाहों में उठा लिया। ठीक है। Carrying her along the passage to big bedroom, और उस गलियारे से होते हुए अपने विशाल शयन कक्ष में, जो सोने वाला कमरा है, उसमें आ गए। A newspaper was on the bed, half-smoked cigar was near the reading lamp. जहाँ पे वो आए वहाँ पे क्या था? बिस्तर में एक समाचार पत्र था, आधा पिया हुआ जो सिगार होते हैं वो पड़ा हुआ था, लैंप उसके पास था। He put away the paper. उन्होंने पेपर को उठाया। Threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. उन्होंने क्या किया कि पेपर को उसमें से उठाया, अलग रखा, सिगार को फायरप्लेस में फेंका, माने एक कमरे में आगी जलता हुआ एक जगह था, माने एक बना हुआ रहता, जो बड़े बड़े कमरे होते हैं, जो बंगलो होते हैं, उसमें आग जलाने का एक स्थान होता है, और उसमें दीवार में, उसी में कमरे को गर्म करने के लिए आग जलाई जाती है। तो उसमें उसने उसको सिगार को फेंका और तब बच्ची को सावधानी पूर्वक लेटा दिया।
half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seems. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब उसने लिटा दिया तो वो उसके पास और स्वयं भी उसके पास लेट गए। अभी वो पूरी तरह से सोई भी नहीं थी, आधी सी जग रही थी, आधी सोई थी, लेकिन उसे अभी भी ऐसे प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जो सपना आप देखोगे तो कुछ देर तक वो सपना आपके दिमाग में घूमता रहता है। कुछ डरावने सपने होते हैं, वो तो खास करके ऐसे थे कि भूलते नहीं हैं, तो वो घूमता रहता। तो वही आधी जगी सी थी और वो सब सपने उसके जो है दिमाग में घूम रहा था। उसने अपने चारों ओर कसाई की मुस्कुराहट, जो मुस्कुरा रहा था वो दिखाई दिया उसे। और फिर वो क्या हुआ, उनके पास, अपने पिता के पास सरक आई, आराम से अपना सिर उनकी बाहों के नीचे सरका और उसकी कमीज को कस के पकड़ लिया। मैंने डर रही थी तो अपने और पिताजी के करीब आई और अपने सिर को उनके बाहों में रखा और उसकी कमीज को ऐसे पकड़ के वो टाइट से पकड़ के लेट गई। Then the dark did not matter, she lay still. फिर अंधकार उसके लिए महत्वहीन हो गया और वो शांत लेट गई। क्योंकि जब बच्चे के पास कोई साथ में होता है तो बच्चे को बहुत ही ढारस मिलता है, तो वो भी बहुत आराम से उसके पास फिर निश्चिंत होकर लेट गई। लो, here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पिता ने क्या कहा, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो ताकि तुम्हारा पैर गर्म हो जाए। इस तरह से पिता ने उसको ढारस दिया। यानी बच्ची को वो पूरी तरह से संतावना देना चाहते थे कि अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ लेटी हो। ये पूरा उसको ढारस देना वो चाहते थे। नाउ लास्ट पैसेज है आपका, टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब क्या है, थक कर वो लड़की जो है पहले ही सो गई। उसे विचित्र सी अनुभूति हुई, किसको, उसके जिया को। जब वो अपने पापा के साथ सटकर पापा के साथ सो गई तो उसको एक अजीब सी अनुभव महसूस हुआ। क्या, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब उसने क्या सोचा, बेचारे पिताजी, आखिरकार इतने बड़े भी तो नहीं हैं। देख लो, पहले वो क्या सोचती थी, लेकिन अब जब पापा ने उसको प्यार किया, अपने साथ लेटाया, तो उसके विचार फिर पापा के प्रति बदल गए, है ना। बच्चे हैं, बच्चों को तो प्यार चाहिए। तो जब पापा उसके साथ लेट गए तो उसके विचार बदल गए। उसने क्या कहा कि अरे मेरे बेचारे पापा इतने बड़े तो नहीं हैं, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनकी देखभाल करने वाला भी अभी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। उसने क्या सोचा, वे दादी माँ से अधिक कठोर थे। दादी माँ तो कठोर थी, लेकिन दादी माँ से अधिक कठोर थे, लेकिन ये अच्छी कठोरता थी। मतलब उसने कहा कभी कभी जो है माँ बाप का जो क्रूएल होना, कठोर होना, ये भी अच्छे के लिए ही होता है। बेटा, कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों को बिना मतलब नहीं डांटता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं अच्छे बने, अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे सुविचार उनके आए, गलत भावना से, गलत लोगों से दूर रहें, इसीलिए डांटना पड़ता है। अगर छोड़ दें तब बच्चा भी एक बार सोचता है अरे मैं तो ये सब करता हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं, रोकता नहीं, तो करने दो, है ना, तो और बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उसने भी, केजिया ने सोचा कि कभी कभी माँ बाप का डांटना भी बहुत उचित है, अच्छी बात है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had turned up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. अब क्या हुआ कि उसने क्या सोचा कि इन्हें तो प्रतिदिन इतना काम करना पड़ता है। पिता के लिए सोचा कि ये तो इतना काम करना पड़ता है कि बेचारे थक जाते थे और वे श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते थे। मैंने उनके सुंदर लिखे हुए को फाड़ दिया था। वो अचानक हिल उठी और उसने आह भरी। अब देखो, उसको गलती महसूस हुआ अपना, है ना। उसने कहा मैकडोनाल्ड भले जैसे भी थे लेकिन मेरे पापा जैसे नहीं हैं। अब उसको अपने पापा को ही सबसे अच्छा लगने लगा। पहले तो कंपेयर कर रही थी
बुरे उसमें, लेकिन अब अच्छे उसमें कर रही है कि नहीं मैकडोनल्ड जैसे ऐसे हैं लेकिन मेरे पापा जैसे नहीं है, मैंने भी तो गलती किया, मैंने पापा के इतने कीमती पेपर फाड़ दिया, तो फिर वो गुस्सा तो होंगे ही। अब उसको देखो अपनी गलती महसूस हो रही है। What's matter? asked father. Another dream? अब उसके पिता ने जब उसको फुलफुलाते हुए देखा, इधर उधर करते हुए, तो उसने कहा क्या बात है? उसके पिता ने पूछा क्या एक और सपना तुमको दिखाई दिया? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब उसने कहा कि मेरा सिर आपके हृदय पर है, क्योंकि वो उसके सीने में सर रखकर सो रही थी, तो कहा मेरा सिर आपके हृदय में है और मैं आपकी धड़कनें स्पष्ट सुन सकती हूँ। आपका हृदय कितना विशाल है मेरे डियर पापा। अब देखिए, अब उसने अपने पापा की किस तरह से तारीफ की, है ना। जब उसके पापा ने उसको प्यार किया, अपने पास लेटाया, अपने पास सुलाया, उसके डर को दूर किया, तब उसकी समझ में आया कि नहीं, पापा कोई भी खराब नहीं होते हैं। अगर वो हमको डांटते हैं तो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अतः बेटा आप भी कभी अपने मन में ये विचार मत लाना कि मेरे पापा मेरे दुश्मन हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए आपको डांटते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको अच्छी लगी और आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, अब आप इसको बहुत अच्छे से अलग से अपना रीडिंग करिए और फिर समझिए। ठीक है, अपना अकेले में इसको फिर से खूब अच्छे से रीडिंग करना, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कंपैरिजन लिखवाऊंगी। ठीक, ओके, थैंक यू।